हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पिनेकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो यदि आप लोग करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी तो मोस्ट वेलकम है। हम लोगों ने दोस्तों शुरू किया है पिनेकल मैथ्स की बुक दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ पर साधारण ब्याज पहला टॉपिक शुरू किया था, उसमें 1 से लेके 26 एक पार्ट और 26 से लेके 50 दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें होगा हमारे पास यहाँ पर साधारण ब्याज के 51 से लेके 75 तक, 51 से लेके 75 तक। सवाल है अपने पास कि एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,094 रुपये हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर धनराशि पूछी जा रही है, मुझे दर पता है, मुझे समय पता है, मुझे यहां पर ये क्या राशि है, मिश्र धन पता है। मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मिश्र धन पता है तो मैं 100 प्लस RT निकालूंगा। मुझे बताओ R और T का मान कितना है, देख के बताएं। यहां R और T तो मैं निकालूंगा यहां 100 प्लस RT%, और वो किसके बराबर होगा, मिश्र धन के बराबर है। R का मान कितना होगा 10.5 और T का मान कितना होगा 4। जब आप लोग इसको गुणा करेंगे 5 का 20 40, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 142% बराबर मिश्र धन है 8,094। मुझे बताइए यदि 100% निकालेंगे, ये 100% जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन कहलाएगा। तो 8,094 बटे 142 और ये हो जाएगा गुणा 100। इसको हम लोग काट लेते हैं, यहां से 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे यहाँ 71 का भाग जब हम इसमें देंगे यहां पर तो एक बार तो जाएगा। कितना बच गया, यहाँ पर 8 बच गया और 9 बच गया, और यहाँ पर 99 एक बार और जाएगा और फिर 4 बार चला जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा कीजिए कितना होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 55, 11 पंजे 55, 55 और 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ 5700 मेरे पास क्या आया है, यहाँ पर मूलधन आया है। क्या आया है, मूलधन। पूछा क्या गया है, समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6/2/3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। या तो आप लोग देखिए ज्यादा डायरेक्टली ही क्या निकाल सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर आप ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग और थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो मुझे बताओ 100% तो मेरे पास हो गया यहाँ पर 5,700। मुझे निकालना है RT। R का मान वही 10.5 है और T का मान कितना है, देखिए यहाँ पर यह है 6 18 19 20/3। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 9 3 पंजे 15, 70 तो मेरे पास 100 के आधार पर ब्याज हो गया, यानी RT का मान हो गया। मुझे बताओ 100 प्लस RT यानी 170% मुझे निकालना है। तो 5700 बटे में 100 गुणा 170, ये मेरे पास डायरेक्टली क्या आएगा, मिश्र धन आ जाएगा। यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे बताओ यहां 0 17 7 119 हो ही जाएगा। कितना बच गया, 11, 17 5 85 और 11 कितने हो जाते हैं, यहां पर 6 9 9,690 मेरे पास क्या आया, नया मिश्र धन आ चुका है। चाहे तो आप लोग डायरेक्टली यहां पर पहले साधारण ब्याज ज्ञात करके मूलधन में जोड़ देते तो भी आप लोगों के पास मिश्र धन आ जाता, या फिर यहां पर देखिए ये मेरे पास मूलधन है, ये 100% के बराबर है, मुझे मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन 100 प्लस RT होता है। R का मान मुझे पता है 10.5 है, T का मान ये है, तो यह RT कितना आया 70 और 100 प्लस RT कितना होगा 170।
ये हमें दोबारा से मिश्रधन ज्ञात करना था। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9690। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली। यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपये कम है, उधार ली गई धनराशि की गणना कीजिए। यानी मैं यहां पर बताऊं कि मूलधन तो मैंने क्या माना है? 100 माना है, तो ब्याज क्या होगा? 100 मानने पर P बराबर 100 है, तो ब्याज हो जाएगा मेरे पास RT%। क्या हो जाएगा? RT% हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं यहां पर देखिए RT% किसके बराबर होता है? फटाफट से बताओ। ब्याज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ब्याज के बराबर होता है। बात क्लियर है? अब मुझे बताओ R और T। R का मान कितना दिया है? यहां पर 5 दिया है, और T का मान कितना दिया है? यहां पर 6 दिया है। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 30%। बराबर साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज मूल राशि अभी आपने क्या मानी है? 100%। 100% से कितना कम है? 100% से ये है 5600 रुपये कम है। कितना कम है? 5600 रुपये कम है। क्या इतना क्लियर हो गया है? जब ये 100% इस तरफ आएगा यहां पर, ये हो जाएगा माइनस का 70% बराबर माइनस के 5600। अब जब आप लोग इसे काटेंगे यहां पर, तो माइनस से माइनस 10 से 10, 1% बराबर क्या हो जाएगा? 80, और 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? धनराशि क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? आगे फिर से देखिए 1727 की एक धनराशि को 3 भागों में बांटना है। 1727 रुपये की धनराशि को 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांट दीजिए, P1, P2 और P3। उन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 और 5 वर्षों का मिश्रधन। दर सभी की क्या है? 5% है। और समय क्या दिया हुआ है? यहां 3 है, इसके लिए 4 है, और इसके लिए 5 है। और इन सभी का क्या समान है? मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब क्या है? A1 बराबर A2 बराबर क्या दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता? P1 100 प्लस RT होता। P1 100 प्लस RT, बटे में 100 आएगा लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 100, P1 तो मैं लिखूंगा 100 प्लस RT कितना होता है? RT पहला ये रहा मेरे पास, RT 5 थी 15, तो 100 प्लस RT कितना हो जाएगा? 115%। परसेंट नहीं लगाना है, बस 115 आ जाएगा, क्योंकि मूलधन 100 नहीं माना है। 115। फिर से देखिए P2 मुझे पता है 100 प्लस RT। R और T का मान आप देखेंगे यहां पर 5 का 20 है, तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT। RT कितना है? 5 का 20, तो 100 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार से यहां पर R3 T3 कितना है? 25, तो P3 गुणा 125 हो जाएगा मेरे पास। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए यहां पर कोई दिक्कत हो तो अब सभी को मैं किससे काटूंगा यहां पर? अब देखिए मिश्रधन यही तो होता है। मिश्रधन P 100 प्लस RT बटे में 100। ठीक है, मिश्रधन हमारा यही होता है, याद रख लीजिए। ठीक है, मिश्रधन हमारा यही होता है, ये ध्यान रखना। इसको आप और डिनोट से कर सकते हैं। यहां आ जाएगा P प्लस PRT बटे 100। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो ये एक ही बात है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए यहां देखिए मैंने ये अप्लाई किया, ये ना अप्लाई ना करके ये अप्लाई किया, जिसमें से 100 सभी में बटे में आएगा, कैंसिल आउट हो चुका है। 100 प्लस RT हो चुका है, 15 RT का मान है 115 आ चुका है। यहां पर 5 का 20, 100 प्लस RT 120 हो चुका है। यहां RT का मान कितना है? 25,
तो 100 प्लस RT कितना हो जाएगा 125। जो बटे में 100 आया था वो सभी के बटे में आएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। आप मुझे बताएं, सभी को 5 से काटेंगे कितना आएगा 23, इसको 5 से काटेंगे 24, इसको 5 से काटेंगे 25, और जब हम यहां पर रेशियो निकालेंगे P1 P2 और P3, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो मेरे पास आएगा, देखिए यहां पर P1 को छुपाऊंगा तो क्या आएगा 24 गुणा 25, 24 को छुपाऊंगा तो 25 गुणा 23, और यहां इसको P3 का अनुपात चाहिए तो P3 को छुपा लो तो 23 गुणा 24। अब गुणा कर लीजिए यहां पर, यहां 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, ये तो हो जाएगा 600 अनुपात 25 थी 75, 25 दूना 50 और 7 575, 24 थी 72 हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 और 7 यहां पर हो जाएगा 552। ये मेरे पास P1 P2 और P3 का रेशियो हो चुका है। टोटल मुझे पता है ये हो चुका है। मुझे बताओ सब, इनको सबको ऐड करो तो आप देखेंगे यहां 1727 अनुपात बराबर, एक्चुअल में मूलधन भी कितना दिया है 1727, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब एक अनुपात का मान 1 हो जाएगा तो मुझे चाहिए एक का मान चाहिए, एक का मतलब P1 का मान चाहिए, P1 मतलब एक अनुपात का मान 1 ही रखेंगे तो P1 बराबर कितना हो जाएगा 600 ही आ जाएगा। और क्या हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आगे देखिए, अब इसी प्रकार से अगला सवाल, एक ऑटोमोबाइल ऋणदाता साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। यदि वह 14% का ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? प्रभावी ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, यानी आपको साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है 100 के ऊपर, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्रभावी दर कहलाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मूलधन में 100 मान रहा हूं। यहां पर एक बात और सुनना, जब 6 माह के आधार पर वापस जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि ये चक्रवर्ती ब्याज की जैसे काम हो रहा है। यहां पर किसकी जैसे, चक्रवर्ती, क्योंकि ये दर वार्षिक है और ब्याज जोड़ा जा रहा है अर्धवार्षिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, समय तो देखिए क्या हो जाएगा, समय आप 2 बार ले लेंगे, और दर क्या हो जाएगी, दर आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 14% की क्या हो जाएगी, यहां पर 7% हो जाएगी। अब वही काम करेंगे जो चक्रवर्ती ब्याज में करते हैं, या फिर आप साधारण ब्याज के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से जोड़ते तो भी एक ही बात होती। मुझे बताएं, यहां मूलधन को 100 माना है आपने पहले वर्ष, दर मेरे पास 7% रहेगी, समय 1 वर्ष ले लेता हूं मैं, तो यहां पर मेरे पास साधारण ब्याज कितना आया 7 और चक्रवर्ती ब्याज भी 7, इसको वापस ऐड कर दूंगा 107, फिर से मैं 7% ही निकालूंगा 1 साल के लिए, क्योंकि 2 बार निकालना है आप लोगों को। तो मुझे बताओ 7 7 49 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 100 का भाग दूंगा, कुल मिला के CI 100 के आधार पर कितना आया 14.49। यही मेरी क्या हो जाएगी, याद रख लीजिए, यही मेरी यहां पर प्रभावी दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रभावी दर। तो ये जो मान आया है वही मेरी प्रभावी दर होगी, याद रख लीजिए। तो क्या रहेगा बताओ, प्रभावी दर क्या रहेगी 14.49%। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा यहां पर, सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा आप लोगों का। एक और जो सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 9.6% के वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त, उसी धनराशि पर 11.4% के वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 8 महीने के साधारण ब्याज से 1320 रुपए अधिक है, वह धनराशि क्या होगी? इसका मतलब क्या हुआ, पहली शर्त से जो ब्याज मिल रहा है वो दूसरी शर्त से जो ब्याज मिलेगा उससे अधिक है, और कितना अधिक है 1320 रुपए। आप पढ़ के देखिए, देखिए यहां पर प्राप्त
उसी धनराशि पर 11.4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 8 महीने के साधारण ब्याज से 1320 रुपए अधिक है। कौन सा अधिक है? इस दर वाला ब्याज। तो मुझे बताओ, मूलधन तो मुझे पता है नहीं, यहां पर आरटी भी ले सकते थे। दर कितना है? देखिए 9.6 है और समय यहां पर 1 वर्ष है। बटे में क्या आ जाएगा? 100 पहले लिख लिया हम लोगों ने, यहां पर 100 पहले लिख लिया है, माइनस देखिए यहां पर फिर से देखिए पी आ जाएगा, मेरे पास वही रहेगा। दर मेरे पास 11.4 है, समय मेरे पास 8 महीने, बटे में 12 आएगा क्योंकि वार्षिक लेना, इधर वार्षिक समय लिया है हम लोगों ने। बटे में 100 आना निश्चित है, बराबर में 1320 आएगा। इस कंडीशन को हल कर लेंगे, हमारे पास किसका मान आ जाएगा? पी का मान आ जाएगा। तो पी बटे 100 में कॉमन ले लूंगा यहां से, तो मेरे पास देखिए पॉइंट भी हटा लेना ताकि आप लोग 1000 कॉमन ले लेना, पॉइंट हटा देना, बटे में 100, यहां भी 0 आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा। तो मुझे बताओ यहां बच गया 96, यहां 4 से काटेंगे आप लोग यहां पर, और देखिए 3 से और काटेंगे, 3 तिया 9, 3 8 24, ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर बराबर 1320। कितना आएगा? 1320 रुपए अधिक है। वह धनराशि मुझे ज्ञात करनी है। देखिए यहां से अब मुझे बताओ 96 में से 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? P बटा 1000 है। अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर 20, 1320। जब मैं यहां से और काटूंगा, यहां पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या यहां पर और वैल्यू आ जाएगी? यहां पर 2 से काटूंगा, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मूलधन आ जाएगा मेरे पास 66,000। तो यहां पर जो मूलधन आना चाहिए वहां पर ये करेक्ट कर लेना यहां पर, तो कितना आ जाएगा? 66,000 आएगा। कितना आएगा? 66,000 आएगा। कोई भी एक ऑप्शन में आप लोग यहां चेंज कर लेना, क्लियर है? कोई भी एक ऑप्शन में आप लोग चेंज कर लेना, 66,000 ही यहां पर इसका आंसर आएगा, ये ध्यान रख लेना, क्लियर है? 1320 के आधार पर। बस अगला जो सवाल है वो ये है, एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 12,236 है। समान राशि पर समान दर से 4 सही 3/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? यहां पहले मिश्र धन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिश्र धन की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताएं, यहां पर सिंपल सा तरीका है, आप यहां पर मिश्र धन के लिए पहले मूलधन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मूलधन निकाल लीजिए, ठीक है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे आप लोग देखेंगे, यहां पर मेरे पास यहां पर 100 प्लस RT, ये होता है मिश्र धन आ जाएगा बराबर में। R का मान मेरे पास 8.8 है। अच्छा, RT का मान मैं पहले ही निकाल लेता हूं, साइड में निकाल लो RT का मान। R का मान 8.8 है और T का मान यहां पर देखेंगे तो 4 × 3 = 12 और 3 × 15, 15/4 है, 15/4 है। जब आप इसे हल करेंगे 4 से 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2.2 आ जाएगा। 15 से गुणा कर लीजिए, यहां आ जाएगा 15 दूना 30, 30 और 3 33, यानी 33.0 RT का मान आ गया है। R का मान 8.8 था और T का मान कितना है आप देख सकते हैं यहां पर, T का मान है 15/4। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 33 आ जाएगा। 33 और 100 कितना होगा? 133%। बराबर कितना दिया है मिश्र धन? 12,236, 12,236। मुझे ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? 12,236 बटे में 133 गुणा में 100, ये कंसेप्ट है यहां पर। अब आप मुझे बताओ 133 का जब आप लोग यहां पर भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? देखिए यहां 133 है, कितना है? 133 है। एक बार तो जाएगा नहीं, पूरा 9 बार जाएगा। यहां पर कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर
133 का भाग इसमें 9 बार जाएगा तो कितनी बार, 9 बार दे दो, 9 30 27, ठीक है, 12 200 ये हो गया, 9 30 27 27 28 29 9 10 11 ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 10 11 2 आ जाएगा और बस 26 बच जाएगा। और यहां पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी मैं कह सकता हूं 9 और 2 9200। 9200 मेरे पास क्या आया बताओ, यहां पर 9200 मेरे पास क्या आया, मूलधन आ चुका है। 9200 मेरे पास क्या आ चुका है, मूलधन आ चुका है। लेकिन आपसे पूछा गया है ब्याज, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT होता है या नहीं होता है, होता है। समान राशि पर 9200 इंटू समय कितना है, 4 3 8 चौक 32 33 34 35 बटे 8, समान दर से 8.8% की दर से, तो कितना ब्याज बनेगा यह आपसे पूछा जा रहा है। अब आप खुद सोल्व कर सकते हैं, यहां पॉइंट हटा के 1 जीरो और आ जाएगा, 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का जब भाग देंगे यहां पर 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छिकी 12 हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहले 7 से गुणा करो, पहले 7 से गुणा करो, फिर 11 से गुणा कर लो, 7 छिकी 42 हो गया, 7 चौक 28 28 और 4 32, और ये 11 से और गुणा कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 5 3, क्या यही आएगा 3542 रुपए, 3542 रुपए ये साधारण ब्याज होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 542 3542 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आ चुका है हमारे पास, यहाँ पर 7000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की। भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि अरुण को प्राप्त मिश्रधन भरत को प्राप्त मिश्रधन के बराबर है, दोनों के मिश्रधन बराबर है, अच्छी बात है। मुझे बताओ, दोनों के मिश्रधन बराबर है तो भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी, भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी, मुझे बताओ। दोनों के मिश्रधन बराबर है, और मिश्रधन बराबर क्या होता, P1 100 प्लस R1 T1, और क्या होता है P2 100 प्लस R2 T2, ये होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ R का मान कितना है, यहां पर आएगा 10, और T का मान कितना है, T का मान, R का मान 10 2 वर्षों के लिए है, और यहां पर R का मान कितना है 8 और T का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा यहां 10 इंटू 2 20 120, P1 इंटू 120 बराबर P2 100 प्लस 40 140, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, P1 का रेशियो 7 आएगा, P2 का 6 आएगा, P1 अनुपात P2 बराबर कितना आ जाएगा 7:6 आ जाएगा, 7:6 आ जाएगा। क्लियर है, ये मेरे पास आ जाएगा P1 अनुपात P2 7:6 आ जाएगा। क्लियर है, तो मुझे बताओ ये धनराशि आ गई है, तो भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी, भरत द्वारा निवेशित धनराशि कितनी थी टोटल। देखिए यहां पर आप लोगों को एक का पता है, यहां पर अरुण की धनराशि कितनी थी 7000 रुपए थी, अरुण की धनराशि कितनी थी 7000 रुपए थी, हमें यह पता है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं 7 अनुपात बराबर 7000 रुपए है, 1 अनुपात बराबर 1000 रुपए है, तो 6 अनुपात बराबर कितना होगा 6000 रुपए है। तो 6 अनुपात किसके लिए, यहां पर ये 6 अनुपात भरत के लिए है, तो भरत की धनराशि कितनी होगी, भरत ने कितनी धनराशि निवेश की होगी, यहां पर बी ऑप्शन यहां आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए फटाफट से, ये लो अगला सवाल। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 650 है, 4 वर्षों में मिश्रधन 754 है। 4 वर्षों का जो मिश्रधन है मेरे पास 754 है, ये आ चुका है समय, और यहां पर आ चुका है मिश्रधन।
मुझे बताओ यहां 3 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना है, 650 है। मुझे बताओ समय क्या आएगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष का साधारण 1 वर्ष का ब्याज जो होगा मेरे पास यहां हो जाएगा 401, 160। 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 104। वह धनराशि कितनी थी ये आपको बताना है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 1 साल का ब्याज 104 है। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 साल का ब्याज आ जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3। याद रख लीजिए यहां से। तो मुझे बताएं यहां पर ऐसा ही 3 साल का कितना आ जाएगा, 312। और मूलधन कितना आ जाएगा बताओ, यहां 650 में से 312 गए तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और 4 में से 1 गए तो 3 आएगा, और ये 3 आएगा, 338 रुपये। कितना आएगा, 338 रुपये। क्लियर है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, डी ऑप्शन आ जाएगा 338 रुपये। ठीक है, 338 रुपये। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगला जो सवाल है वो देखिए। 1625 रुपए की राशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच का अंतर 32.50 रुपए है। उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1625 रुपए की राशि है, 2 अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच का अंतर। अच्छा, अंतर दिया गया है। मुझे एक बात बताओ, समय समान है, दर अलग है, तो मुझे बताओ ब्याज में जो अंतर होगा, ब्याज में जो अंतर होगा बराबर क्या होगा, PRT/100। और ये जो दर है वो कौन सी होगी, यहां पर अंतर वाली दर होगी। कौन सी दर होगी, अंतर वाली दर होगी। ब्याज में अंतर 32.50 का दिया है, बहुत अच्छी बात है। मूलधन 1625 दिया हुआ है, और दर में अंतर हमें ज्ञात करना है। अंतर दर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर हमें ज्ञात करना है दर में। समय कितना है, 5, बटे में कितना आएगा, 100। पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100। हम इसे काटेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे। अब और काट देंगे हम लोग यहां से 5 से। ठीक है, अच्छा 5 से मत काटिए, यहां से आप 1625 से काटिए। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 का भाग दीजिए, अंतर का पता लग जाएगा, अंतर प्रतिशत। ठीक है, तो क्या आएगा, 2/5, यानी क्या आएगा, 0.5 का 20, 0.4% दर का अंतर होगा। 0.4% दर का अंतर होगा। क्लियर हो चुका है, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब अगला जो सवाल है वो हमारे पास है यहां पर। अगला जो सवाल है देखिए, एक निश्चित राशि को 4 से ही 3/4 वर्षों में 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि समान राशि पर 11 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज से 2175 रुपये अधिक है, धनराशि में है, यह आपसे पूछा गया। अच्छा, हम लोग इसको देख लेते हैं, या RT निकालते हैं। R और T, 16 और 17 18 19/4 इंटू 12, 4 × 12, 57। 57 मेरे पास आ चुका है। ठीक है, 57 मेरे पास आ चुका है। अब आप देखिएगा यहां पर, अगर मिश्र धन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 157% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 157%। अब ये ध्यान देना, यहां पर जो यहां पर ब्याज है साधारण ब्याज से 2175 रुपये अधिक है। ये जो राशि आई है मिश्र धन, यहां साधारण ब्याज में निकालता हूं, और समान राशि पर, समान राशि का मतलब है आर, मेरे देखिए समान राशि का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास मूलधन वही रहेगा। ठीक है, मूलधन मेरे पास क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, और दर क्या रहेगी मेरे पास, दर मेरे पास रहेगी 12, और समय क्या रहेगा, 11/100। तो मेरे पास आएगा यहां 132। साधारण ब्याज मुझे बताओ, ये आ चुका है मेरे पास साधारण ब्याज, ये देखिए यहां पर।
तो देखा यह गया कि मिश्रधन साधारण ब्याज से क्या है, मिश्रधन साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 2175। यहां से कितना अधिक है देखिएगा, यहां 157 में से 132 घटाएंगे तो कितना अधिक है रहा है, यहां पर 5 है और 2 है, तो ये हो जाएगा 25% बराबर 2175। और मुझे निकालना है यहां 100%। कितना निकालना है, 100%। तो 2175 बटे 25 गुणा 100 और यहां 25 चौका 100, तो मेरे पास आएगा 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 29 30, 4 और 3 7, 4 दूनी 8। तो मेरे पास आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8700 मेरे पास आंसर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। इसका जो सही समय मेरे पास है 3 साल और 4 महीने, 4/12, 4 एकम 4, 4 × 12, 3 × 9 और 1 10। समय मेरे पास है 10/3। कितना है, 10/3। अच्छा अब मुझे बताएं, यहां से मेरे पास है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100। साधारण ब्याज मेरे पास है 360, मूलधन कितना है 1800 और दर कितनी है ज्ञात करनी है। समय कितना है 10/3 है, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। जब हम कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। 3 से गुणा करूंगा 2 को तो R बराबर कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास, यहां पर 6% मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 9,900 रुपये और 7 वर्षों में 11,700 हो जाती है। समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2.1/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 9.2/3% की दर से समान राशि की राशि क्या होगी, समान राशि की राशि क्या होगी, यह आपसे पूछा गया। अच्छी बात है, मुझे बताओ यहां पर पहले आप लोग यहां इस शर्त से मूलधन निकालेंगे। मुझे बताओ 7 वर्षों में मिश्रधन कितना है, 11,700। क्लियर है। और 4 वर्षों में मिश्रधन कितना है, 9,900। 4 वर्षों में मिश्रधन कितना है, 9,900। ये ठीक है। अब देखिए यहां 0 में घटाएंगे, ये 0 और ये देखिए 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहां 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कुल मिला के 3 वर्षों का साधारण ब्याज मेरे पास आ चुका है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे पास है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 3 का भाग देंगे 600 है, 600 है। और 4 वर्ष का, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे पास है, यहां पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे पास है 2400। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां से ये देखिए, ये शर्त मिश्रधन है 4 वर्ष का, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2400 है। और 4 वर्ष में देखिए ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन आ जाएगा, 2400 हम लोग घटाएंगे, इसमें से 2400 घटा देंगे, 2400 है, याद रखना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 0 0, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए तो 7, 7500 मेरे पास आई, मूल राशि आई है। अब अगला जो सवाल क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए, यानी समान धन राशि पर मिश्रधन पूछा है। तो मुझे बताओ ऐसा ही निकालूंगा, समान धन राशि पर पहले 7500 मेरे पास है धन राशि। ठीक है, समान धन राशि पर, समान धन राशि पर मूल राशि ये हो गई है मेरे पास। दर मेरे पास है 2927 और 2 29/3, गुणा में 100 रहेगा रहेगा, और गुणा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 ये आएगा। ठीक है, मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट है। यहां से मैं और काट दूंगा इसको, तो मैं काट देता हूं यहां से 3 से 3 तिया 9।
अब हमें 75 को 3 से भी गुणा करना है और 29 से भी गुणा करना है, और किसका भाग देना है मुझे? 4 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर 75 को 3 से गुणा कर दीजिए। यहां पर 5 × 3 = 15 और यहां हो जाएगा 7 × 21, 21 और 1 = 22। अब आपके पास ये है 29/4। तो मुझे बताओ 29 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और 9 दूनी 18, 19 20, और फिर मेरे पास आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे 10, और 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 5, 2 दूनी और 4, यह आ चुका मेरे पास 5 2 5 6। ठीक है, 4 का भाग मुझे और देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 एकम 4 आ जाएगा, बच गया 2, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। 1631.25 मेरे पास क्या आया है? ब्याज आया है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? पूछा है यहां पर राशि क्या होगी, कि राशि की समान राशि की राशि क्या होगी? राशि मतलब मिश्र धन क्या होगा? इसका मतलब मिश्र धन क्या होगा? मूलधन 7500 था ही था, 1631.25 मेरे पास ब्याज आया है, और यह आ चुका है मेरे पास आंसर 11 और 9, 9131.25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? ठीक है, ये सवाल एसएससी जीडी के अंदर पूछा हुआ है। अब अगला जो सवाल है वो देखिए, यहां पर किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज की दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज भी x रुपए ही होगा? मुझे बताओ, ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। ब्याज कितना दिया हुआ है? x दे रखा है। मूलधन कितना दिया हुआ है? पता नहीं है, मूलधन ज्ञात करना। दर कितनी दी गई है? x दी गई है। समय कितना दिया गया है? x दिया है। बटे में कितना दिया गया है? 100 दिया है। और काटने पे क्या होगा? 1x से 1x कट जाएगा, 100 ऊपर x नीचे, p बराबर क्या आएगा? 100/x। ये मेरा आंसर होगा 100/x। कौन सा होगा? 100/x। सी ऑप्शन यहां इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिए यहां पर, अगला जो सवाल है वो भी देखिए यहां पर, कितने समय में एक राशि साधारण ब्याज की 12% प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी? यानी कोई मूलधन मैंने 1 गुना माना है, तो मिश्रधन कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो मुझे बताओ यहां पर जो ब्याज होगा, ब्याज होगा वो हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा। और किस दर से होगा? 12% की दर से होगा। ऐसा ही बराबर हम लोग जानते हैं यहां पर होता है PRT/100। ये होता है साधारण ब्याज मेरे पास 1 है, मूलधन मेरे पास 1 है, दर मेरे पास 12 है, समय मेरे पास समय तो नहीं है, समय तो ज्ञात करना है, बटे में 100 हो जाएगा। क्या समय तो ज्ञात करना है हम लोगों को? समय तो ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ, यहां 4 से काटेंगे 3 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा। तो समय मेरे पास आ चुका है यहां पर 25/3, 3 8 24, 1/3, और 1/3 को महीनों में बदलेंगे तो 12 के अंदर भाग दे देंगे, तो समय आ जाएगा 8 साल। और देखिए कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 महीने। और कौन सा आंसर हमें मैच कर रहा है देखिएगा यहां पर। किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं यहां पर। ठीक है, 8 साल और 4 महीने। क्लियर है? 8 साल और 4 महीने। ठीक है, राधा मोहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। धीरज कुमार बता रहे हैं, अच्छा इमोजी भेज रहे हैं, और विष्णु कुमार मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुल मिला के आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, गणेश कुमार बता रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर, ऐसा तो कहीं समझ में नहीं आता हमें। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। चलिए, जो लोग है ना ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, RK कंपटीशन क्लासेज
के नाम से ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी आप ले सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 12,420 रुपए और 7 वर्ष में 14,985 हो जाती है। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है? ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ 7 वर्षों में कितना हो जाता है मिश्र धन? 7 वर्षों में हो जाता है 14,985। 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है यहां पर? 12,420। 3 साल का, 3 वर्ष का क्या चाहिए मुझे? साधारण ब्याज चाहिए। 3 साल का साधारण ब्याज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे बताएं यहां पर कितना आएगा? 5 आएगा। 8 में से 2 गए तो 6 आएगा। 9 में से 4 गए तो 5 आएगा। 4 में से 2 गए तो 2 आएगा। ये मेरे पास 3 साल का ब्याज आ चुका है। अब देखिए 3 का जब मैं भाग दूंगा यहां पर, 3 का मैं यहां पर क्या दूंगा? भाग दूंगा, तो 1 वर्ष का ही क्या मिलेगा मुझे? ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का क्या मिलेगा मुझे? ब्याज मिलेगा। 3 का भाग दो, 3 8 24, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 वर्ष का साधारण जो ब्याज है वो 855 होता है। मुझे कितने साल का साधारण ब्याज चाहिए? 4 साल का। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज आप लोग पहले ही निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 8 चौक 32, 32 और 2 34। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। तो अब मुझे बताओ 3,420 मेरे पास यहाँ 4 साल का क्या है? ब्याज है। कितना है? 3,420। मुझे चाहिए मूलधन, और ये क्या चीज है आप लोगों को पता है? ये 4 साल का मिश्रधन है। मुझे बताओ 3,420 घटाएंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहां अगर मैं 12 में से 3 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 9,000 मेरे पास क्या हो जाएगी? मूल राशि हो जाएगी। यानी उधार दी गई राशि कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे पास? ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिए, यहां अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपए का मिश्रधन प्राप्त होता है। अच्छी बात है। आपको ज्ञात करनी है दर। मुझे बताओ मिश्रधन ज्ञात करने का तरीका क्या होता? मिश्रधन बराबर क्या होता? P100 प्लस RT बटे में 100 बराबर मिश्रधन होता है। मूल राशि मुझे पता है ऑलरेडी, यहां पर ऑलरेडी पता है कि 22,500 रुपये मेरे पास मूल राशि है। और मुझे पता है कि समय मुझे पता है कितना है? 4 साल का है। तो 100 प्लस 4 R बटे में 100 हो जाएगा। बराबर मिश्रधन कितना दिया है वो आप देख सकते हैं कि 28,800। 28,800 मेरे पास क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितने 0 से? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पर 25 से काटूंगा। यहाँ 25 नाम 225, 25 से कम 25 हो जाएगा। 3 बच जाएगा। यहाँ पर 25 से कम 25 हो जाएगा। यहाँ पर 38 में देखिए, 38 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, 13 बच जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 दूना 50, 1152 मेरे पास आया है। क्या 9 का भाग जाता है? यहाँ पर 9 का भाग दीजिए। यहाँ पर 9 का भाग और दीजिए। 9 एकम 9 बच गया मेरे पास 2, और यहाँ पर 2 बच गया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 8 72। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा। अच्छी बात है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर 100 प्लस 4 R बराबर 128 है। 100 इस तरफ ले जाके घटा दूंगा। 4 R बराबर कितना होगा? 28 हो जाएगा। 1 R बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 R ना
आर का मान हो जाएगा, अनुपात नहीं है, सीधे दर का मान आ जाएगा मेरे पास 7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो भी हमारे पास आ चुका है। देखो यहां पर एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 रुपए और 6 सही 1/4 वर्ष में 13,984 रुपए है। ठीक है, अच्छी बात है। तो 6.5 वर्ष में मिश्र धन 13,984 रुपए लिखेंगे हम लोग, और 4 वर्ष में क्या लिखेंगे? 12,144 रुपए लिखेंगे। समझ गया होंगे। अब क्या करना है? अरे भाई, अब हमें समय में से समय को घटाना, मिश्र धन में से मिश्र धन को घटाना है। तो देखिए यहां पर आएगा मेरे पास 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा, और बराबर जो अंतर आएगा वो घटा देंगे हम लोग। यहां पर 4 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, 9 में से 1 गए तो 8 बचेगा, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। ये 2.5 वर्ष का याद रख लेना, 2.5 वर्ष का है। मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। क्या करेंगे? 1840 बटे में 2.5। मुझे बताओ, यहां पॉइंट हटाएंगे हम लोग, यहां पर पॉइंट हटा देंगे, 10 लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग देंगे, 5 3 15, 15 हो जाएगा, और 3 बच जाएगा यहाँ पर, 5 6 का 30, 5 8 40। 1 साल का ब्याज आएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 736 मेरे पास 1 साल का ब्याज आया है। कितने साल का ब्याज चाहिए? 4 साल का ब्याज चाहिए। 4 साल का, 4 वर्ष का ब्याज चाहिए। तो 4 वर्ष का ब्याज के लिए 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, और 4 3 12 13 14, और 7 चौक 28 और 1 29, 2,944 मेरे पास 4 साल का ब्याज आया है। ठीक है, अच्छा, 4 साल का ब्याज कितना है? 2,944। अब ये तो ब्याज है मेरे पास 4 साल का, पर मूलधन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? घटा देना, यहां 1 0 1 0। अब बताओ 9 10 11 कितना आएगा? 2 आएगा। अब बताएं यहां पर आ जाएगा 11, 11 में से 2 गए तो 9, 9,200 रुपए मेरे पास क्या आ चुका है? मूलधन आ चुका है। इतना कर लेने के बाद में बहुत ही आसान सा काम है दर ज्ञात करना, और वो क्या है आइए मैं बता देता हूं आपको। यहां पर आएगा दर, और दर ज्ञात करने का जो तरीका है ब्याज बटे मूलधन, और यहां ब्याज 1 साल का मेरे पास है यहां 736 बटे में 9200 गुणा में 100 आएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0, 23 चौक 92, 23 गुणंतर और 23 दूना 46, 4 8 32। यह आ चुका मेरे पास बेटा, कितना आया? दर मेरे पास आ चुकी है 8%, और यहां आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 8% मेरी दर हो जाएगी। क्लियर है? 8% दर हो जाएगी, बी आंसर अपना आंसर आएगा। अगला जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है। एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5,427 रुपए प्राप्त किया गया है। धनराशि क्या होगी और बताएं। मूल धन पूछा है 100 मान लीजिए, और RT% बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है कि नहीं होता है? आर का मान 9 प्रिंट है, ये तो 9 6 54% बराबर कितना होता है ब्याज? 5427। अच्छा मुझे बताओ 100% ज्ञात करना है हमें। 5427 बटे में 54 ही लिखूंगा, गुणा में 100 ही आएगा, और हम इसे काटेंगे। 27 दूना 54, 27 दूना 54, 0 27 से कम 27, 2 का भाग देंगे 50। मूलधन मेरे पास आएगा 05010, 10,050। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। अगला सवाल है हमारे पास यहां पर, वो है मेरे पास यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर। अच्छा अगर मूलधन ही मैंने 100 माना है तो साधारण ब्याज कितना होगा? केवल 35 हो जाएगा। इतना समझ में आया? और मुझे बताओ 5 वर्षों का साधारण ब्याज, ये 5 वर्षों का, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा?
अरे बोलो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर रेट ज्ञात करनी है तो रेट जो ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना है 7, मूलधन कितना 100 और गुणा में कितना 100 से 100 काटेंगे और ये आएगा 7% आएगा, 7% आएगा। देखिएगा 7%। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 12,800 रुपए की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, ये देखिए। ठीक है, तो यदि 12,800 रुपए की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, 12,800 रुपए की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, अच्छी बात है। तो साधारण ब्याज क्या रहेगा, यहां पर 12,800 रुपए धनराशि है, दर मेरे पास 9 है, समय 5 है, बटे में 100 है और हम लोग इसे काट लेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। पहले 5 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, 60 और 4 64, 9 से और गुणा कर देंगे 0, 9 छिकी 9 चौक 36, 9 छिकी 54, 55 56 57, 5,760। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 5,760 सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर निवेश के तो बैंक द्वारा लौटाए जाने वाला, अच्छा बेटा ये तो ब्याज हुआ है, बेटा क्या हुआ है, ब्याज हुआ है। पूछा क्या है, पूछा है मिश्रधन, मिश्रधन पूछा है। और मिश्रधन में क्या होगा, मिश्रधन में होगा मूलधन तो होगा 12,800, साथ में ब्याज जोड़ेंगे 5,760 और ये हो जाएगा 0, 6, 15, 8 और 18,560 और ए ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको साधारण ब्याज का यही आंसर दिया हुआ है जो कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,560। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 3 वर्षों के बाद 5,310 रुपए हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ यहां पर क्या पूछा जा रहा है, दर पूछी जा रही है। मुझे बताओ मूलधन, मिश्रधन मूलधन कितना है यहां पर 4,500, मिश्रधन कितना है यहां पर 5,310 रुपए। ठीक है, तो यहां कितना 500, तो ब्याज कितना आया होगा, इसके आधार पर ब्याज आया होगा, मेरे पास आया 500 और 300 810। बेटा 810 रुपए मेरे पास ब्याज आ चुका, कितने साल का, 3 साल का। मैं अगर 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 270 रुपए जो आया वो 1 साल का ब्याज आया है मेरे पास। मुझे ज्ञात करनी है दर, और बेटा दर कैसे ज्ञात करते हैं, दर है ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ब्याज कितना है 270, मूलधन है 4500 और ये हो चुका है 100। इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा मैं यहां पर, और 9 पंजे 45, 9 30 27, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 6% मेरे पास आंसर हो जाएगा। 6% मेरा पास इसका आंसर हो जाएगा, 6% मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 14,160 है। समान धनराशि पर ब्याज दर पर 4 से ही 2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन दिया है मुझे 100 प्लस RT, यही होता है, बराबर मिश्रधन यह है 14,160। R का मान दिया है यहां 6, T का मान 3, 118, 118% बराबर 14,160, 100% बराबर हो जाएगा 14,160 बटे 118 गुणा में 100। ठीक है, अब मुझे बताएं यहां पर
2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 नाम 18। अब बताएं यहाँ पर इसका भाग दो, यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना बच गया, 2 बार चला गया है यहाँ पर, और 8 9 10 11, 3 बच गया यहाँ पर, 3 में से 1 गया तो 2 बच गए 23। और अब कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36। अच्छा देखिए यहाँ पर, तो ये चला जाएगा 9 चौक 36 यानी 240 बार, यानी मूलधन मेरे पास आएगा, जीरो आएगा, 0 आएगा, 5 चौका 20, 10 11 12, 12,000 मेरे पास मूलधन आ चुका है। कोई समस्या, 12,000 मेरे पास मूलधन आ चुका है। पूछा है समान धनराशि पर ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज मुझे ज्ञात करना है। मूलधन मुझे दिया है 12,000 रुपये और दर कितनी दी है, 6/100, और समय है 4 3 12 13 और 1 14 ही रह गया यहाँ पर, है ना। तो मुझे बताओ 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 हो गया, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 56 हो जाएगा, 14 दूना 28, 28 और 5 33। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 3,360 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला फिर से सवाल आ चुका है 73 नंबर का। एक निश्चित धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4,260 रुपये हो जाती है। इसी धनराशि पर 4 सही 1/5% प्रति वर्ष के लिए वार्षिक 8 सही 1/2% की दर से साधारण ब्याज के निकटतम मान कितना होगा, यह आपसे पूछा, निकटतम पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना। इतनी हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया है 100 + RT% बराबर 4,260। आर का मान 4, टी का मान 5, इतना समझ में आ गया। 4 × 5 20, यानी मैं लिखूंगा 120%। 120% बराबर 4,260। देखिए यहां से 0 से 0 काट दूंगा मैं, 1% नहीं 100% निकालेंगे यहां पर, तो 426/12 × 100 क्या कैंसिल आउट होते हैं, देख लेते हैं। यहां पर 4 और 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। चलिए 4 का बार और दे लो, चला जाता है, 4 3 12 और नहीं जाता है, ठीक है, 2 बार जाएगा, 7 और 1 50। तो मुझे बताओ मूलधन कितना आया होगा, 0 5 7 5 35, 3,550। मुझे चाहिए यहां साधारण ब्याज, पहले भी निकाला 3,550 मूलधन है, दर मेरे पास नहीं आ चुकी है। इसी धनराशि पर 4 से 1/4 4 से 1/4 4 से 1/5 वर्ष के लिए वार्षिक दर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वर्ष में रहेगा। 4 पंजे 20 और 1 21, 21/5 समय रहेगा, याद रखना, दर ये रहेगी 8 दूनी 16 और 1 17/2 और गुणा में 100 ये रहेगा। अब मुझे बताएं यहां क्या रहेगा, देखिए यहां 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, और यहां 5 से और काटे तो 5 7 35, 5 एकम 5, तो कुल मिला के मुझे यहां केवल गुणा ही करना है, गुणा ही करना है, गुणा करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां 21 एकम 21 और यहां 21 7 147, है ना, 21 7 147 हो जाएगा, 47 और 2 क्या हो जाएगा, 149, 149 और 17 से गुणा करना है, 17 एकम 17, 17 नाम 153, 154 हो जाएगा, 15 हासिल बच जाएगी हमारे पास, 17 चौको 68, 68 और 15 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, 83 हो गए। 17 एकम 17, 17 और 8 कितने होते हैं, 17 और 8 मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पर 25, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। बटे में कितना आएगा, मेरे पास 2 आएंगे, अभी भी 2 का भाग देना कंपलसरी है ही है, 2 एकम 2, ठीक है, ये यहाँ पर अलग रहेगा, ये ध्यान रख लेना,
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छिकी 12 और दो छिक 12, दो सात 14, ठीक है, दो सात 14 और दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छिकी 12, दो सात 14, दो तिया 6, दो पंजे 10 और एक जीरो और था तो ये पॉइंट बढ़ के आगे आ जाएगा 1267.35। तो लगभग 1267 मेरे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांकित करके निकटतम मान लिखना है यहां पर, ये ध्यान है 1267 मेरे पास यहां पर आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, एक धनराशि 7% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में कुल 2736 रुपए का भुगतान किया, ठीक है। उसके उधार ली है और उसके मित्र शिव ने 2500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली है। ऋण को पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना रुपए का भुगतान करना होगा? शिव को कितना रुपए का भुगतान करना होगा, यह आपसे पूछा गया है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, देखिएगा 1800 रुपए की राशि और 2800 रुपए की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए ली जाती है, अच्छी बात है। और ब्याज मुझे मिला है 2736 रुपए, ठीक है। इस कंडीशन से समय निकाल लेंगे और तीसरे व्यक्ति के लिए समय अप्लाई करके हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ SI1 प्लस SI2 टोटल ब्याज दिया 2736। अब आप देखिए यहां मूलधन कितना दिया है 1800, दर कितनी है 6%, समय ज्ञात करना है बटे में 100 और इसमें मूल राशि 2800 और जो दर दी गई है वो 7% दी गई है। समय वही ज्ञात करना है बटे में 100 बराबर 2736 रुपए है। 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 18 छिकी 108, 6 8 48 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे और 7 8 56, 14 और 5 19 टी बराबर 2736। ये हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 2 और 1 304 टी बराबर 2736। इसमें भाग दीजिए, समय का पता लग जाएगा, समय का पता लग जाएगा। 9 चौक 36 यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ टी बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये तो 9 वर्ष आ चुका है, मुझे ब्याज ज्ञात करना है, कितनी राशि भुगतान करेगा। देखो यहाँ पर, अच्छा मित्र ने कितनी राशि ली थी? 2500 रुपये ब्याज, मूल राशि ये थी। दर 8 है और समय 9 है, बटे में 100 है। आप काट सकते हैं इसको यहाँ पर, 25 चौका 100, ठीक है, सॉरी 25 से कम 25, 100 आ जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ब्याज मेरे पास आया 1800 और टोटल राशि भुगतान करनी पड़ेगी मुझे, कितनी करनी पड़ेगी? 2500 पहले थी 1800 और जोड़ेंगे यहाँ पर, तो मिश्रधन जो राशि हो जाएगी मेरे पास 008,513 और 4300 रुपये। कौन सी राशि हो जाएगी? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल है हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है देखिए यहाँ, एक निश्चित राशि पर 3.5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4.5 साल के लिए 9% प्रतिवर्ष के लिए दर से साधारण ब्याज से 55 रुपये कम है। राशि क्या है ये ध्यान रखना, साधारण ब्याज से 55 रुपये कम है। मुझे बताओ यहाँ 3.5 साल है, तो देखिए यहां पर एक राशि, निश्चित राशि पर मूलधन को आप लोग 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 100। तो मुझे बताओ R2T2 माइनस R1T1 परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज में अंतर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। R2 कितना है देखेंगे, यहाँ 4.5 है, T2 9 है,
R1 कितना है, R1 कितना है देखेंगे यहाँ पर, R1 कितना है 10 है, समय 3.5 है, बराबर कितना है 55 है। यहाँ पर भी आप उल्टा लिख सकते हैं, R कितना है 10, सॉरी R कितना है, R मेरे पास 9 है और समय 4.5 है। गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40.5 माइनस 35 बराबर परसेंटेज में रहेगा ये मान 55। कितना बचा देखिए, यहाँ 5.5 बच गया, प्रतिशत में है बराबर 5.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे, 55 का भाग देंगे 10 बार हो जाएगा। 1% 10 है, 100% कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा मेरे पास मूलधन। कितना हो जाएगा 1000, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। यदि आप लोग दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और PYQ लगाना चाहते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा सकते हैं और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।